नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो हिस्ट्री का सिलेबस वाइज कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं उसका जो भाग 17 है उसको आज हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उसको। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक है यह आपके सिलेबस में दिया हुआ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो सिलेबस जारी किया गया था इसमें महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक है वह मेंशन किया गया है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी प्रश्न आपके सामने वन लाइनर्स के फॉर्म में पहुंचाए जाएंगे तथा जहां भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको बताते चलूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर, इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर, इसको हम मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। किसके दिवस के रूप में? तो महात्मा गांधी का जो बर्थडे होता है इसको हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, इनका जो देहांत हुआ था इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। इनके जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी के दिन, इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं तथा इनके जन्म को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका जो बर्थडे होता है 31 अक्टूबर, इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इनका जो बर्थडे होता है इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं एक हमारे लीडर हैं, हमारे नेता एक, और इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे होता है 25 दिसंबर, इसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे होता है इसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लीडर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनका जो बर्थडे होता है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में, गुजरात में वर्तमान में यह जगह है, यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की जो स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी? आप बताइए कि जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो जो साबरमती आश्रम है इसकी जो स्थापना है, आप ध्यान दीजिएगा, जो साबरमती आश्रम है इसकी जो स्थापना है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो आश्रम इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो 1917 में यह साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो महात्मा गांधी थे ये एक मुकदमे के सिलसिले में सन 1893 में, आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। फिर ये वापस कब आते हैं? ये वापस आते हैं 1915 में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये 9 जनवरी 1915 को वापस इंडिया आते हैं। तथा इसी जब ये वापस इंडिया आते हैं 9 जनवरी को, तो इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जो महात्मा गांधी थी, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कुछ कुछ आश्रम की भी स्थापना की थी, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस, इसे आप ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम, नटाल इंडिया कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है टॉलस्टॉय फर्म, कौन सा फर्म? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की गई थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका थी, इसको जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी की जो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका है इसको भी दक्षिण अफ्रीका से ही प्रकाशित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम गांधी जी का पहला सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं।
तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह या कह लीजिए पहला आंदोलन जो था यह चंपारण मूवमेंट था, जो 1917 में किया गया था बिहार में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसको महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है। वहीं अगर हम व्यापक स्तर पे जन भागीदारी की बात करें तो पूरे देश पर व्यापक स्तर में जो है महात्मा गांधी की तरह एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था कौन सा, तो रॉलेट एक्ट। तो इसे भी आप याद रखिएगा, रॉलेट जो सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह शुरू किया गया था पूरे देश भर में। तो यह पूरे देश भर की अगर बात हो तो पूरे देश भर में जो किसी सत्याग्रह की बात हो, किसी जन आंदोलन की बात हो, तो पहले नंबर पे आता है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो महात्मा गांधी की तरफ जो रॉलेट सत्याग्रह किया गया था वह पूरे देश लेवल पे था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, यानी कि पूरे भारत के लेवल पे जो सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी की तरफ वह कौन सा था, तो वह रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम सिर्फ एक स्टेट की बात करें तो जो चंपारण मूवमेंट था यह बिहार से रिलेटेड था। तो सिर्फ जो महात्मा गांधी का स्टेट लेवल पर जो पहला सत्याग्रह था उसको चंपारण मूवमेंट जाना जाता है। जिसे भी आप याद रखिएगा 1917 में। इसके बाद कुछ लगातार इनके तरफ मूवमेंट किए गए थे। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी यह 1918 में हुई थी। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। यह भी क्रम आपको याद रखना है, कई बार प्रोग्राम में प्रश्न पूछा था। तो जो चंपारण मूवमेंट था यह 1917 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक जो थी 1918 में की गई थी। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी के द्वारा यह 1918 में ही किया गया। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा कहा था सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, तथा महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहा था। तो भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी को जो है जो गांधी जी थे इनको सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1 अगस्त 1920 को। आप याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तथा जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924 का, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट भी कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान दीजिएगा। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 का बेलगाम का, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। यानी कि जो करो और मरो का नारा था यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया। तो गांधी जी को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1915 में कैसर हिंद नामक उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कैसर हिंद नामक उपाधि से जो है महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह सम्मान क्यों दिया गया था, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करने के लिए जो है अंग्रेज गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च गांधी जी का जो दांडी मार्च है किस आंदोलन से संबंधित है, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था दांडी मार्च, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी दांडी नामक जगह से। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा 12 मार्च 1930 को यह दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तथा 6 अप्रैल के दिन जो है महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट। आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहा था। तो मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था।
तो पहला जो सत्याग्रह का इस्तेमाल था महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यह प्रश्न कई बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। सत्याग्रह हथियार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था? तो चंपारण में। मैंने आपको बताया था चंपारण में जो है 1917 में, यह जगह आपको मिलेगी चंपारण बिहार में। यहीं पे महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो अहिंसा। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है अहिंसा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने मतलब महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर स्ट्राइक थी, आप ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद जो मिल मजदूर स्ट्राइक थी, इसमें जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को जो है अपना जो है अस्त्र बनाया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक थी 1918 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र का संपादक कौन है? तो यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्र के संपादक हैं महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज यहाँ पे होगा, हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन दोनों पुस्तकों के लेखक है महात्मा गांधी थी। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान जो है कौन सा अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च के दौरान जो है एक पत्रकार था अमेरिका का, इसका नाम था वेब मिलर, जो कि महात्मा गांधी के साथ था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च के दौरान जो है अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो था यह महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सत्याग्रह सभा थी इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, जो सत्याग्रह सभा थी इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। एक चीज आप याद रखिएगा, जो आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था इसको वापस कब लिया गया था? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को, आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया जाता है? तो एक घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे, जिसको कहा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। तो 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा नामक जगह पे जो है एक घटना घटित होती है। इसी घटना के चलते जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये भी फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और महात्मा गांधी के द्वारा किस जेल को मंदिर कहा गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यरवदा जेल, जो कि पुणे में, इसको मंदिर कहा गया था। तथा ये यरवदा जेल में कब कैद थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी यरवदा जेल में कैद थे। नमक कानून तोड़ने के विरोध में, जो नमक कानून तोड़ने के मामले में इनको गिरफ्तार करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यरवदा जेल में बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। ये डेट आपको याद रखनी है। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना जो है श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो गांधी जी के दांडी मार्च की जो तुलना है श्री राम के लंका पौराणिक यात्रा से की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की आत्मकथा का जो इंग्लिश में अनुवाद था यह किया गया था किसके द्वारा? तो महादेव देश जी के द्वारा। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, महादेव देश जी के द्वारा जो है
महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था तथा वे SGS राजपुताना, मतलब SS राजपुताना जहाज का नाम था। तो SS राजपुताना नामक जहाज से जो है महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिनमें से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था सिर्फ उसी में जो है महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था तथा वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में SS राजपुताना नामक जहाज से गए हुए थे। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।